आप देख सकते हैं मेरे पास एक कुर्ती पड़ी है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी कुर्ती पड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सुंदर नई चीज़ आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही आसानी से। इसका एक बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता रही हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का तरीका। इसकी स्लीव्स को हमने कट करना है पहले, तो इसकी स्लीव्स को हम कट करके सेपरेट कर देते हैं। स्लीव्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना और इसके अपर पार्ट का हमें यूज करना है, और जो निचली पार्ट का हिस्सा है इसका, उससे हम कुछ और तैयार करेंगे बाद में। तो ये देखिए हमने इसे 14 इंच का ऊपर से नाप लिया है। दोनों साइड में हमने डॉट्स बना ली हैं और उसी हिसाब से हम इसे कट कर सकते हैं। तो 14 से 15 इंच लंबा आप इसे रख सकते हैं। ये देखिए ये इसका ऊपर का पार्ट है, इसको हमने कट कर लिया है। और इसकी साइड्स जो हैं सिलाई वाले हिस्से, उनको भी हम कट करके सेपरेट कर देंगे। ये देखिए, तो ये पीस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसके गले का जो पिछला हिस्सा है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इसका गला गोल है, इसलिए हम सिर्फ पीछे से कट कर रहे हैं, आगे का हिस्सा कट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी और डिज़ाइन का गला है तो आप दोनों हिस्सों को गोलाई में कट करें बराबर। और ये शोल्डर्स हैं, इनको भी कट कर देते हैं। तो ये पीस हमारे पास इस तरह से आ गया है, और इसे हम इस तरह से रखेंगे फोल्ड करते हुए। और जो साइड का हिस्सा है उसे हम गोलाई में कट करेंगे इस तरीके से। बाकी हिस्सों को भी एक साथ में ट्रिम कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 पीस तैयार हो गए इस तरह से, जैसे हमने कुर्ते के अपर पार्ट में से लिया है। और जो नीचे का फैब्रिक था उसमें से भी हमने, ये देखिए, एक स्ट्रिप जितना कपड़ा निकाल लिया है। बाकी कपड़ा हमने छोड़ दिया है, वो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊंगी कि उसका इस्तेमाल करके मैंने क्या तैयार किया है। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, तो कोई भी चीज़ इससे तैयार की जा सकती है। तो ये हमने स्ट्रिप के लिए कपड़ा निकाल लिया है इसमें से। और ये मैंने एक पुराना पैंट का कपड़ा लिया है, इसको मैंने इसके नीचे रखा है, इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। ये कपड़ा डबल है। तो कुर्ती में से हमने जो पीस कट किया था उसको हमने ऊपर रखा है एक पीस को, और उसके नाप से हमने इसे मार्क कर लिया है। और ये देखिए साइडों में हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इसे, तो उसे भी मैंने मार्क कर दिया है। स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखा है हमने यहाँ पर। तो चलिए इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। ये एक पैंट का पीस है, तो इसका कलर फेड हो गया था, तो इससे कुछ नहीं बनाया जा सकता, तो मैं इसे लाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए साइडें कट कर दी हैं। और इसके बाद जो गले का पार्ट है उसे हम बराबर में कट करेंगे, उससे हमने मार्जिन नहीं रखना उसमें। और ये देखिए नीचे से ये पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसे सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह से लाइनिंग के लिए भी हमारे पास 2 पीस रेडी हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने इनको अटैच करना है। दोनों पार्ट्स के लिए हमने अलग अलग पीसेस को अलग अलग जोड़ना है। ये देखिए पिन लगा करके इनको हमें अटैच करना है इस तरह से। आपके पास पिन्स नहीं है तो आप मोटे टाँके लगा सकते हैं, बट इनको आपने इसी तरह से अटैच करना है, उसके बाद ही स्टिचिंग करनी है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बिना इसके अटैच किए आप इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, तो हमने इसे इस तरह से अटैच किया है। अंदर की तरफ सीधी साइड थी और ये उल्टी साइड की तरफ हमने लगानी है सिलाई। तो ये देखिए शोल्डर वाले हिस्से में हमने सिलाई लगा दी है पहले। तो लाइनिंग वाला पार्ट और कुर्ती वाला पार्ट हमने दोनों हिस्सों में अलग अलग स्टिच कर लिया है, स्टिच कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है पीछे का। तो पहले हमने इसके कंधे के हिस्सों को इस तरह से जोड़ लिया है। ये देखिए दोनों पीसेस हमारे तैयार हैं। अब ये जो गले का हिस्सा है इसे हमने स्टिच करना है, और इस तरह से एक बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग बनकर तैयार होगा। ये देखिए, तो सिर्फ यहीं पर हमने स्टिचिंग करनी है और कहीं सिलाई नहीं लगानी। और इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे, बाकी सिलाइयाँ उसके बाद ही लगानी है। तो इसके कंधे के हिस्सों को सिला है और इसके गले के हिस्से को सिलना है। पिंस निकालते जाइए और इसे स्टिच करते जाइए। तो ये दूसरा पीस है, इसके भी गले के पार्ट को सिल लिया है इस तरह से। स्टिचिंग के बाद आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर सकते हैं, जो गले में जैसे दिख रहा है उसको। देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जिसे उल्टा करने के बाद इसमें फिनिशिंग आएगी। तो
तो चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। सारी पिन्स हटा दी हैं हमने। ये कंधे वाला हिस्सा इस तरह से निकल कर आएगा। कॉर्नर्स को निकालें अच्छे से, हल्का सा प्रेस करें इसे हाथ से, या फिर आप आयरन करेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा कपड़ा। ये देखिए आयरन कर लें आप इसे। तो ये आगे का पार्ट तैयार हो गया है और इसी तरह से पीछे के पार्ट में से भी हमने पिन्स निकाल दी हैं। और अब हम एक सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पर, जैसे फैब्रिक अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ गले के ऊपर लगाएंगे स्टिचिंग। ये देखिए पीछे का पार्ट है, इसे भी हमने सीधा कर लिया था और उसके बाद हम यहाँ पर लगा रहे हैं एक सिंगल सिलाई। तो इस तरह से दोनों पीसेस हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखना है इनको, सीधी साइड अपोजिट होनी चाहिए और ये उल्टा साइड ऊपर की तरफ है। और इसके बाद हम सिलाई देखिए किस तरह से लगाएंगे, ध्यान रखना है। इस तरह से रखने के बाद आपने कुर्ती वाले हिस्से को अलग सिलाई लगानी है और जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसे आपने अलग सिलाई लगानी है। तो कंधे से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहीं पर ख़त्म करेंगे इसको। पूरा गोलाई में से स्टिच करते जाएंगे। कुर्ती वाले हिस्से से सिलाई स्टार्ट करते हुए हम इसको लाइनिंग वाले पार्ट पर एंड करेंगे। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी है वहीं पर एंड करेंगे। तो बस आसानी से आप इसे सिलाई लगा सकते हैं। और इस तरह से कुर्ती का पार्ट और लाइनिंग का पार्ट अटैच हो जाएगा आपस में। कंधे की तरफ पहुंच गए हैं, वहां से हमने सीधे सिलाई लगाते हुए लाइनिंग की तरफ एंटर कर जाना है। और लाइनिंग में हमने बीच में एक स्पेस छोड़ना है 4-5 इंच, जिससे हम इसे सीधा कर पाएंगे। तो आप इसे कहीं पर भी छोड़ सकते हैं या फिर आप बाद में सिलाई थोड़ी सी उधेड़ करके और वहाँ से आप इसे सीधा कर सकते हैं। ये देखिए साइड में भी हमने इस तरह से सिलाई लगाई है और इसे कुर्ती तक इस तरह से सिल लीजिए पूरा। तो कुछ इस तरह से पीस दिखाई दे रहा है और ये हिस्सा हमने यहाँ पर सिलाई निकाल दी है इसकी। और इसके बाद हम इसे इस तरह से सीधा कर सकते हैं इस पार्ट में से निकाल करके, और लाइनिंग का पार्ट अंदर की तरफ चला जाएगा अपने आप। और ये देखिए अब एक हैंडबैग की शेप में आ गया है। इस तरह से कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल दें तो एक पर्स की तरह दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और अब जो पार्ट ओपन रह गया है इसका, उसे हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो इसे भी क्लोज कर देंगे और फिर से इसे अंदर फिक्स कर देंगे इसके। तो हमने इसके लिए पैंट का कपड़ा यूज किया है जिससे ये काफ़ी थिक हो जाए, क्योंकि जो कुर्ती का कपड़ा है वो उतना थिक नहीं है तो शेप लेने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने इसमें मोटा कपड़ा इस्तेमाल किया है। आप इसके लिए इसी तरह का लाइनिंग रखें कोई मोटा कपड़े की। आप इसके लिए बेडशीट का कपड़ा भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी मोटा होता है। तो आपने थिक फैब्रिक लेना है इसके लिए। और एक स्टेप भी तैयार कर लिया। इसके अंदर भी हमने एक पीस रखा है पैंट के कपड़े का। दोनों साइड में सिलाई लगा दें तो ये काफ़ी थिक हो गई है। पैंट का कपड़ा हमने इसके अंदर रखा है और ये देखिए कंधे वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमने स्टेप को इस तरह से रखा है अंदर की तरफ, और इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इसको अटैच कर दिया है एक साइड में, और ये देखिए दूसरी साइड में भी हमने स्टेप को इसी तरह से अटैच करना है। अंदर की तरफ रखिए पट्टी को और उसके बाद लगा दीजिए सिलाई। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने पर्स को तैयार कर लिया है। अब बिल्कुल सेंटर पता कीजिए और वहाँ पर लगाइए मार्क इस तरह से। और इसमें हमने एक बहुत ही पतली सी स्टिप तैयार करके लगानी है। ये देखिए बहुत ही पतली सी स्टिप होल्ड करते हुए हमने सिलनी है। इसे क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये देखिए इसे तैयार कर लिया है और इसका लूप बनाते हुए हम इसे उल्टी साइड में अटैच करेंगे। सामने की साइड में हम बटन लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा करके इसे हमने बिल्कुल सेंटर में असेंबल कर दिया है।
तो ये देखिए हमने इसमें बटन लगा दिया है आगे की तरफ, जिससे हम इसे क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारा सामान रख दिया है, तो आप अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान इसके अंदर रख सकते हैं और उसके बाद इसे क्लोज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है कुर्ती से हैंडबैग तैयार करने का, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम मार्केट जैसा लग रहा है और बनाने में आसान है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।